वो कम से कम 200-300 की संख्या में लोग थे। उसमें कुछ बच्चे भी, छोटे-छोटे बच्चे भी दिखे। अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो और गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी में आग लगा रहे। कैसे बुझाने के लिए तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिया। हम लोग दरवाजे खिड़की सब बंद करके अंदर हो गए थे। हमारे घर पर पत्थर फेंक रहे थे। के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ, हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। कल रात को जैसे चौक में सुबह जो आंदोलन हुआ औरंगजेब की कब्र को लेके, उसके बाद दोपहर में भी तनाव हुआ। तनाव होने के बाद शाम को भी वो तनाव था ही, और बाद में जो वहां से चौक में से उन्होंने पथराव चालू किया और फिर तनाव जैसी स्थिति हाथ से निकलने लगी और बाद में ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ और बड़े बड़े यानी झूठ जो है रूमर्स फैले गए। उसकी वजह से बड़े तादाद में लोग आए, इधर से बहुत बड़ा झुंड आ रहा था और झुंड आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना तोड़फोड़ वाला कार्यक्रम चालू कर दिया और इसमें सब गाड़ियां जलाई। उन्होंने, उनके पास पेट्रोल बम थे, बड़े बड़े पत्थर थे, आप यकीन नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने फेंके। कितने की संख्या में लोग आए? वो कम से कम 200-300 की संख्या में लोग थे। उसमें कुछ बच्चे भी, छोटे-छोटे बच्चे भी दिखे। नारे लगा रहे थे, ये सब कर रहे थे। पर सबसे बड़ी बात यानी वो पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, उसको बहुत भयंकर उसने नुकसान किया है। क्या नारे लगा रहे थे? नारे अभी तो याद नहीं, पर वो अल्लाह तकबीर ऐसा कुछ तो भी उसमें था। ये जो आपकी कार जलाई गई है, किसने जलाई है, क्या आपने देखा? नाम तो नहीं पता और चेहरे भी नहीं देखे। मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और पहले पत्थर से मारा और बाद में पता नहीं कैसे जलाए। तो बच्चों ने ऊपर से देखा पर उतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ा। कुछ नारेबाजी कर रहे थे वो लोग? कर रहे थे पर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। हम लोग दरवाजे खिड़की बंद करके अंदर हो गए थे। हमारे घर पर पत्थर फेंक रहे थे। तो जी, मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान है, दुकान बंद करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से पत्थर मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, एक तो उन लोग निकल गए। मैं वो बेचारा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके, गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किए थे यहाँ पे, जब ये सब काम हो रहा था। हमने पुलिस वालों को 3 बार फ़ोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई। उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर जा, आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ? आज सबकी गाड़ियाँ, आज पूरी गाड़ियाँ, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकेंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा? बेचारे तो कैसे करके आज पूरी गाड़ी। इसकी कंप्लेंट आपने की है? कंप्लेंट मांग क्या है आपकी? अरे हमको बस यही है कि भैया कुछ नहीं, चलो जो हुआ सो। हमको गाड़ी जो है, जो भैया हम लोग की गाड़ी का 2 गाड़ी मेरी जली है, वो किराएदारों के आगे गाड़ी चली, बाजू पड़ोसी के आगे गाड़ी चली। गाड़ी का कुछ तो 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए, या जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए, और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की
फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ हो चुका था। अभी हमारा कहना ये है कि हम लोगों की जो गाड़ियाँ है जो जल चुकी, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं है, तो इसका कुछ अगर गवर्नमेंट या कुछ इंश्योरेंस क्लेम से अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो लगे थे उसको भी तोड़ा, उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड ना होने के कारण की वजह से फिर बाद में इन्होंने गाड़ियों को अपने लाके यानी जलाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को टारगेट बनाए थे। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार डंडे बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके, पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, 1 मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक मंदिर तक अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में भी मैंने बात की। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे उखड़ रहे थे। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फोन लगाए, 10 बजे से फोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फोन बंद था कुछ, मैंने खुद फोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। यानी ये दीदी रेंगेते मेरे बाजू में है, रो रही थी फोन पर। बाद में इनका फोन आया, बच्ची भी रो रही थी। बाद में इनका फोन आया कि अभी पुलिस आई है। तो ये वेल प्लान घटना थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा। मैं नागपुर अभी पलटे आया हूँ। माननीय पालक मंत्री विशेष विमान से अभी 9 बजे पहुंच रहे हैं। जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके डीवीआर में सब है, ये सारे हम पुलिस को देंगे, सारे के सारे। यहाँ सामने गीतांजलि स्क्वायर पर इलीगल ट्रैवल्स का व्यवसाय चलता है। महानगर पालिका के जगह पर सर्विसिंग सेंटर खुले, एक गीतांजलि टॉकीज बंद थी, वहाँ अंदर सारा अतिक्रमण एमडी ये वो सब चलता है। यदि ये सब बंद करना होगा तो पुलिस को कड़क एक्शन लेनी पड़ेगी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ, हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। इसका कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम संख्या में थी। और संजय सिंह जैसे पिया है जो नागरिकों की बात नहीं सुन सकते, बाकी सारे मार्केट 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे बंद हो सकते, तो मोमिनपुरा का भी मार्केट बंद हो सकता। लेकिन तहसील पुलिस स्टेशन के साथ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनके सारे लागे बांधे हैं, तो मैं सीपी साहब से आज अनुरोध करता हूँ कि वो खुद आके बैठे, इन सभी नागरिकों से बात करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो एक अगला कदम सारे हिंदुओं को भी उठाना पड़ेगा और वो मजबूर होंगे। बस इतना ही मैं आपके माध्यम से। आपने कल आपने आरोप लगाया था इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे जगह पे बाहर के लोग यानी यदि ये मोमिनपुरा बस्ती से नजदीक है तो उधर से भालधरपुरे से आ रहे, उधर हसनबाग से आ रहे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे। और मुझे ऐसा बताइए, इस रोड पर मुस्लिम बांधवों की भी गाड़ी लगती है हर रोज, पार्किंग यहाँ होता है, कल कोई पार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या है?
इसलिए सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ऐसा आज प्रथम दर्शन दिख रहा है। मैं खुद साइड पे खड़ा हूँ, आप सारी जली हुई गाड़ियाँ, महिलाओं से बात करने का तरीका, यानी महिलाओं के बारे में बात करने का तरीका, घर घुसने का तरीका। विषय हुआ शिवाजी पुतले के पास, उसका दिन भर चला गणेशपेट पुलिस स्टेशन में, वो खत्म हुआ। रात में वेल प्लान ये हुआ है। मैं सीपी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पायलट मंत्री अनुरोध करता हूँ कि ये सारा विषय का इन्वेस्टिगेशन करके इन दुकानों के DVR लेके, कैमरे तोड़े गए कैमरे, तो मेरी विनती इतनी है कि ये इसका पूरा हो जाए।